राम राज है यूपी में? यूपी में राम राज नहीं है, जेसीबी और बुलडोजर राज है। बस बिल्कुल। तब भी जनता हाहाकार मचा रही है। जनता 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का गेट खुल रहा है। जनता त्राही त्राही मचा रही, हाहाकार नहीं मचा मतलब आवाज नहीं उठा सकते। बूढ़े बुजुर्ग, बेटी बेटा, बच्चा बच्ची, किसी को नहीं देखा जाता है। जो धरना देने गया लाठी उस पर चल जाती है। नेताजी पे फूलों का हार है, खिलाड़ियों पे दुख का पहाड़ है, कि नियत ना नीति इनकी अच्छी है, कहाँ सुरक्षित कोई बच्ची है। मंदिर से रोटी मिले और रोजगार मिले तो अब तो ये एम्स को मेडिकल सारी राइट बंद करो, शिक्षा के बंद कर दो। इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी राय रखते हैं। लोकतंत्र के हिसाब से लोग बात कर रहे हैं, संवैधानिक हिसाब से हम बात करते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं। आइए हमारे साथ एक और शख्स हैं, बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ श्याम प्रसाद दास, बेगूसराय बिहार से हूँ। बेगूसराय से? जी जी। आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आया हूँ। मेरा नाम इंद्रेश वानी है सर। तो बेगूसराय से आने का क्या उद्देश्य था आपका? मैं तो आया था व्यक्तिगत कार्यों से, लेकिन चूंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ तो समय निकाल के मैं प्रतिदिन लगभग आ रहा हूँ। और जो यहाँ बेटियाँ बैठी हुई हैं, जो भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन करके आई है, और जिस दिन वो आई थी उनके गला में चमचमाता हुआ मेडल था और कंधे पे तिरंगा था। उस समय ये बेटियां देश की बेटियां हुआ करती थी। आज जब सरकार के नाक के बाल बन गई है ये बेटियां, जब ये आफत मुसीबत में फंसी है तो सरकार कहती है ये हरियाणा की बेटी है, सरकार कहती है ये जाट की बेटी है। जिस दिन मेडल जीत के आती है उस समय तो बड़ा गर्व से कहते हैं कि ये देश की बेटी है। उस समय नहीं कहते हैं कि हरियाणा की बेटी है, उस समय ये नहीं कहते हैं कि जाट की बेटी है। बेटी बेटी होती है, न तो बेटी हिंदू की होती है, न तो मुसलमान की होती है, न तो सिख की होती है, न तो ईसाई की होती है, न अग्रे की होती है, न पिछड़े की होती है, न दलित की होती है। हम लोग गांव समाज से आते हैं और गांव समाज में आपने सुना होगा कि अमुक घर में कोई, अमुक गांव में कोई घटना घट गई तो उस गांव की बदनामी होती है, उस व्यक्ति की बदनामी और उस जाति की बदनामी नहीं होती। नहीं, अभी आप आए हैं तो क्या लगता है इंसाफ मिलेगा, गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल, लोकतंत्र में यही तो न्यायालय बचा हुआ है। अब इसी को रिवर्स कर दीजिए। कुल ये बृजभूषण की जगह उनकी बेटी होती और ये जो विनीत फोगाट है ये सांसद होती, तब दृश्य क्या होता आप स्वतः आपको जवाब मिल जाएगा। उल्टा करने की जरूरत क्यों है? यही तो शर्म की बात है जो आप उनके लोग चश्मा उल्टा करके देख रहे हैं। चश्मा उल्टा नहीं करके है देख रहे दिक्कत, हैं। इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। कहीं कोई पॉलिटिक्स बेटियों के साथ, वो उस किसान की बेटी है जो 13 महीने में सरकार को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन आप भूखे रह सकते हो, जिस दिन अस्मत की बात आएगी तो उससे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किसान वो किसान है कि जो पहलवान बेटियां को भी जन्म देती है और सीमा पर रक्षा के लिए जवान का भी जन्म देता है, वो किसान की भी ये बेटी है। क्या लिखते हैं आप? सर मैं कविताएं और गीत लिखता हूँ, लोकगीत। सुनाइए सुनाइए, सुन लेते हैं इनको। पहले तो मैं एक बात का आपके जवाब दे देना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है, तो मेरा कहना है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मिनट, लोग जो कह भी रहे कर हैं, रहे हैं, लोग, हाँ, जो मैं ये लोग- मेरे वर्जन नहीं है। आप नहीं कर रहे, जो लोग भी कर रहे हैं उनके लिए कि अगर आप बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर दीजिए, राजनीति अपने आप बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप गिरफ्तार करिए। अगर चाहते हैं कि राजनीति ना हो तो गिरफ्तार कीजिए। आ जा रहा है कि सब फर्जी केस लगा दिए। अरे फर्जी केस कैसे लग गया है? सब सही है, सब सही है जी। मैं उत्तर प्रदेश अब भी इतनी दिक्कत है? आजम जी, अगर दिक्कत नहीं होती तो फिर आज इतना हंगामा नहीं होता। राम राज है यूपी में? यूपी में राम राज नहीं है, जेसीबी और बुलडोजर राज है। बस बिल्कुल। तब भी जनता हाहाकार मचा रही है। जनता हाहाकार- 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का गेट खुल रहा है। जनता त्राही त्राही मचा रही, हाहाकार नहीं मचा, त्राही त्राही है जनता। क्या क्या दिक्कत है यूपी में? बहुत सारी दिक्कतें, कैसे? रोजगार की समस्या है, और जो आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण जो है कि बिल्कुल किसी भी वैकेंसी में सबसे कम कर दिया गया है, और जो है कि
नौकरी के लिए जो युवा परेशान होकर के धरने पर बैठता है, यहाँ तो ठीक है, वहाँ लाठियाँ बजाई जाती हैं। लाठियाँ मतलब आप ये कह रहे हैं यूपी में जी धरना देने का अधिकार खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया है सर। नहीं, वहाँ लाठी विधानसभा, लखनऊ विधानसभा के सामने तो धरना लगता है, आपने देखा होगा। लगता है तो लाठियाँ भी चलती हैं, आपने ये भी देखा होगा, वहाँ लाठियाँ भी चलती हैं। मतलब आवाज नहीं उठा सकते। बूढ़े बुजुर्ग, बेटी बेटा, बच्चा बच्ची, किसी को नहीं देखा जाता है। जो धरना देने गया लाठी उस पर चल जाती है। मतलब ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, मतलब धरना देने का अधिकार खत्म है? बिल्कुल खत्म है वहाँ। सुनाइए, क्या सुना रहे थे? नेताजी पे फूलों का हार है, खिलाड़ियों पे दुख का पहाड़ है। देश में अब मेडल कौन लाएगा, कौन बाप बच्चों को खिलाएगा। लगता है खेलना बेकार है, खिलाड़ियों पे दुख का पहाड़ है। मंत्री जी को फूलों का हार है, खिलाड़ियों पे दुख का पहाड़ है। नीयत ना नीति इनकी अच्छी है, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं उनके लिए, कि नीयत ना नीति इनकी अच्छी है, कहाँ सुरक्षित कोई बच्ची है। पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में देख लिया जाए तो जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं अरे बच्चे। इतना भी खराब नहीं है देश। बिल्कुल बिल्कुल हो ही रहे हैं। अरे घटनाएं तो देखिए, घटनाएं तो हो रही तो घटनाओं पर लिखना हम आप लोग का लोग फर्ज उसे बढ़ा चढ़ा के पेश बढ़ा कर। चढ़ा करके नहीं, हम लोग घटनाओं पर ही लिखते हैं। जो घटनाएं होती हैं उस पर हम बताइए बताइए। नीयत ना नीति इनकी अच्छी है, कहाँ सुरक्षित कोई बच्ची है। गिरफ्तारी में कैसा इंतजार है, गिरफ्तारी में कैसा इंतजार है, खिलाड़ियों पे दुख का पहाड़ है। और एक कैसा लगा गीत? कैसा पढ़ रहे हैं? आप बताइए सर, अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा तो मुझे हाँ मुझे अच्छा लगा। तो मुझे भी अच्छा लगा। आप बताओ सर, कैसा पढ़ रहे नहीं ठीक है, बढ़िया है। और भी ज़्यादा बातें आनी चाहिए इसके अंदर, हैं? आप बताओ कौन सी बातें आनी चाहिए? क्योंकि ये हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, अमेरिका से भी बड़ा प्रजातंत्र है। क्या हम हमारे मौलिक अधिकार, हमारे राइट्स है, क्या हमें मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहे। आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट, सही कह रहा हूँ? आर्टिकल 14 से लेकर, या यूँ कहिए कि 12 से लेकर 35 तक, 36 तक, सही कह रहा हूँ ना? तो आप कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स ही खत्म हो गया है। खत्म हो गए क्या? कहाँ है? आप देखिए ना कि पुलिस ने रात को आके क्या शराब पी के कैसे बदतमीजी करी है। और ये क्या, ये हमारा राइट है? देखो एक बिल्कुल अनक्लोजर किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है। हम अरे क्या तो कहते सुरक्षा हैं भी तो हमें? चाहिए। सुरक्षा किस चीज़ कूद की जाएंगे सुरक्षा? लोग ऊपर। किस सुरक्षा? कैसी सुरक्षा? सुरक्षा के लिए कितने सारे लोग हैं, इसको बंद करने से सुरक्षा मिलेगी क्या? सेलिब्रिटीज भी तो हैं, महिला पहलवान। नहीं जनाब, ऐसा नहीं, तो गलत है ये बंद किया हुआ है बिल्कुल। हमारे ये तो हथकड़ी लगाने वाली बात है जनता के ऊपर। बिल्कुल ये विश्व का प्रजातंत्र ये इसी को ही बोलते हैं क्या? दिखाइए कैमरे में। ये कह रहे हैं कि ये बैरिकेटिंग जो लगी है, बैरिकेटिंग नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या बैरिकेटिंग गलत है यहाँ होना? ये तो जवाब देना चाहिए प्रशासन को। इसका मतलब प्रशासन सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, नाकाम है। एक चीज़ और बताऊंगा, देखिए कैमरामैन, RAF रैपिड एक्शन फोर्स की वो गाड़ी है, दंगा नियंत्रण वाहन की ये गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे। ये तो रात को भगाने का प्रोग्राम चला था ना, मार पीट के शराब पी के कोई पत्थर फेंक दे, कोई तो ये उधमबाजी कर दी इन्होंने, जैसे किसान आंदोलन में करा था। किसान आंदोलन में ऐसे भी सोच रहे थे ये, पर ये कामयाब नहीं हो पाए यहाँ पर पहलवानों ने। भाई आप लिखते पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है, जो समझ पा रहे हैं आप, इंसाफ कब तक मिलेगा? कुछ है आइडिया आपको? अभी सरकार में तो इंसाफ मिलना नामुमकिन ही है। किसानों नामुमकिन है, तो इन बेटियों मतलब 24 तक इंतजार करें, 24 से 29 तक। अगर हम कोशिश तो बिल्कुल है कि मिल जाए, लेकिन किसानों की स्थिति से हम लोग वाकिफ़ हैं, बिल्कुल देख चुके हैं कि किसान किस प्रकार से परेशान किए गए हैं। उसी तरह से बेटियां परेशान, बच्चियां बहनें परेशान। देर है सबेर नहीं है। कब होगा सवेरा? आपने देखा जब किसानों ने एकजुटता दिखाई तो इनको बिल वापस लेना पड़ा, 3 कृषि कानून। उसी तरह दलितों के खिलाफ आंदोलन किया गया
जो कानून बनाई गई तो वापस उनको लेना पड़ा। 13 पॉइंट रोस्टर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू किया, उन्होंने एकता दिखाई, उनको वापस लेना पड़ा। इसी तरह इस बेटियों के खिलाफ पूरा देश में माहौल है, सारे लोग इस आंदोलन के साथ हैं, मजबूर होकर सरकार इतना अच्छा, सरकार दावा कर रही बहुत अच्छा काम चल रहा है। सरकार तो ये भी दावा कर रही थी जो यूपी में राम राज है, और 2 बजे रात्रि में प्रशासन के सामने, यानी कौन सा हिंदू शास्त्र में किस धर्म में लिखा है जो 2 बजे रात में बेटियां का दाह संस्कार हो? सरकार तो वो राम मंदिर अगर बन गया, 1 मिनट, राम मंदिर अगर बन गया, क्या रामराज नहीं कहेंगे? राम मंदिर बन गया क्या भाजपा वालों के कारण और किसके कारण है? सुप्रीम कोर्ट भाजपा अगर नहीं आई होती, 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट के कारण, सर, न्यायालय के कारण, भाजपा अगर नहीं आई होती तो क्या राम मंदिर का सपना साकार होता? मुझे बताइए। राम मंदिर से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से लोगों को रोटियां नहीं मिलेगी, राम मंदिर से लोगों को शिक्षा, यही बुनियादी बातों को भटकाने के लिए आज एक मैं उदाहरण दूं, इसी दिल्ली में मंदिर भेजें, मंदिर से रोटी मिले और रोजगार मिले तो अब तो ये एम्स को मेडिकल सारी राइट बंद करो, शिक्षा के बंद कर दो सारी। गांधी जी, आपने ये गेटअप क्यों ले रखा है? क्यों ये मेरा रिवाज कर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75 साल उम्र है। क्या नाम है? मेरा नाम शैतान सिंह है। शैतान जी कहाँ से हैं? मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़, हरियाणा। हाँ, कब से ये गेटअप है आपका? मैं कई सालों से है। कई सालों से? गांधी जी से इतने प्रभावित क्यों हैं? प्रभावित नहीं, अन्याय जुल्म के खिलाफ देश की आज़ादी के लिए गांधी ने लड़ाई लड़ी, देश को आज़ादी। लेकिन आज शांति का समय गया, अब तो क्रांति चाहिए देश की। शांति का समय गया, अब तो क्रांति आ रही। क्रांति का है? क्रांति, शानदार देश चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है। शांति तो नाम है। आर्टिकल 370 हट गया, नहीं कुछ फिर क्या हो गया? हर घर को छत मिल गया, पानी मिल गया। देगा देश न हटवा देगा, हिंदू राष्ट्र ना बनेगा, ना बढ़ने देंगे। क्या करेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे आप? हिंसा करेंगे। इतनी उम्र में हिंसा करेंगे? हिंसा करेंगे। 75 साल की उम्र में पड़ी तो हिंसा भी करनी पड़ेगी। इतना जोश आ गया? हाँ जी, हाँ जी। अब ये हिंदू के बाप की जागीर में मुट्ठी भर लोग, मनोवादी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब क्या जरूरत पड़ेगी? 27 सारे बड़े बड़े पदों पे तो हिंदू ही हैं, तो क्या फिर क्या जरूरत होगी हिंदू राष्ट्र कतरे में? कैसे? किसने बोला हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये कह रहे हिंदू राष्ट्र। कौन बोला? ये मोहन भागवत कह रहा है। नहीं, कहाँ बोला? कहाँ बोला? झूठ बोल रहा है। सब कुछ कैसे, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मोहन भागवत जी जो हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद फैला रहे हैं। अरे बागेश्वर बाबा उसके खिलाफ पर्चा दाखिल नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं ये बाबा जी? बाबा कह रहे हैं वही मैंने हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं, जिसमें संबुक और ये एकलव्य होगा, उसी बात की ये परिकल्पना कर रहे हैं। आप इसी दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय में 14 बच्चों का PhD कराया गया, उसमें 5 बच्चे सामान्य कोटि के थे, 4 बच्चे EWS के थे, 2 विदेशी कोटा के थे, 1 विकलांग कोटा और 1 मात्र OBC और 1 लड़का SC का था। यानी कहाँ हिंदुओं को लाभ मिल रहा है? वो इन बातों में उलझा के, और जो मनुवादी लोग हैं, यानी 14 में 9। आप संविधानवादी हैं, मनुवादी कोई नहीं है। बिल्कुल, आज वो थोप रहे हैं। यही कारण है जो दिखाते संवैधानिक है कि संवैधानिक व्यवस्था से हम चल रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जी, आजाद समाज पार्टी जी, बोलिए, सवाल करिए आप। सवाल ये है, यहाँ क्यों आए? यहाँ अपनी बहनों की साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं और न्याय दिला के ही जाएंगे, ये हमारा ऐसा संकल्प है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी कहाँ गए? अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं जी। तो आगे क्या रणनीति आप लोगों की? अभी 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है। हाँ। इसके बाद फिर रणनीति तय करेंगे। आरोप है आप लोग अब पॉलिटिक्स में उतर आए। नहीं, अगर रेपिस्ट का फेवर करना सरकार का, इसे आप राजनीतिक कहते हैं तो मैं तो अगर नहीं मानता, गलत है ये। ऐसा थोड़ी आप लोग तय करेंगे क्या कौन बलात्कारी है, कौन किसने अपहरण किया? ये कोर्ट तय करेगा। हाँ। लेकिन प्रक्रिया तो शुरू हो ना, प्रक्रिया शुरू FIR हो गई भाई, FIR प्रक्रिया हो गई पूरी। हाँ। इसके बाद भी तो होती है ना। क्या इसके बाद? इसके बाद तो इंक्वायरी, अरेस्ट जो भी है वो कहाँ हुआ अभी? मतलब अरेस्ट ही असली इंसाफ है? नहीं, इस पर कोर्ट न्याय करेगा। जो भी कोर्ट करेगा, न्याय करेगा, वो सही है, मान्य है वो।
कोर्ट सर्वोपरि है। क्या लगता है इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ तो मिलेगा ही। और क्या कहते हैं, इतना दिन से यहाँ पे बैठे हैं ये नेशनल खिलाड़ी लोग, अगर यही आम आदमी होते तो उनके साथ क्या होता? जब एक नेशनल खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, उनको रात को आके क्या कर दे रहे हैं, उनको इतना दिन से बैठे उनको इंसाफ नहीं मिला। और रही बात, दूसरी बात, ये बृजभूषण सिंह जो अपना वीडियो बना के कहते भी हैं कि क्या कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं कि मैंने मर्डर किया है और उनके खिलाफ मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो कि उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है, उनके खिलाफ FIR हुआ है, जो कि इसमें 24 घंटे के अंदर FIR मतलब अरेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी न प्रशासन कुछ कर रहा है, न कोई ये इनके पार्टी वाले कुछ कर रहे हैं, न इनके पार्टी वाले कोई यहाँ पे आ रहे हैं। और बृजभूषण सिंह ये जो है, ये इसके अध्यक्ष जो है भारतीय कुश्ती संघ के, इनके जितने परिवार के हैं सारे अध्यक्ष अपने कुश्ती में ही जोड़ रखे हैं। और तो ये भाजपा वाले कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है, ये इनके परिवारवाद पे नहीं है। जितना भी देख लो, बिहार में जो कुश्ती संघ अध्यक्ष है, इनका भतीजा है कि साला है, कौन है, जितने भी ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं सारे इन्होंने अपने को जोड़ रखा है। अगर ये हटेंगे तो समझ लो इनके सारे हट जाएंगे। इसीलिए ये सब अंदर की राजनीति है, इनको बाहर हटाया नहीं जा। राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति जब तक राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति ये लोग कर रहे हैं, भाजपा वाले कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक उसके जहाँ पूरा 39-48 कितने मुकदमे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो यहाँ से एक ही आवाज कि भाई जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये लोग डटेंगे नहीं। और क्या पूरा करना है? पूरा नहीं हुआ। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैंने बताया था कि बहुत क्विक रिएक्शन। प्रजातंत्र विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र है। आपने इसका गहराई से मतलब नहीं समझा। क्या इसी को कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र? लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि FIR लिखो? कितने शर्म, डूब के मर जाने वाली बात है। ये प्रजातंत्र को डूब के मरने वाली बात है। हम जनता को भी डूब के मर जाना चाहिए। ये प्रजातंत्र हमारा देश है और सेंटर गवर्नमेंट को डूब के मर जाना चाहिए। सेंटर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि FIR दर्ज करो। इसी भाई साहब ने जो बात कही है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र के बारे में आप अपनी राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।